नमस्ते। कल हमने बात की थी संविधान सभा के अंतर्गत क्रिप्स मिशन और कैबिनेट मिशन। अब संविधान सभा में हम आगे बढ़ते हैं और संविधान सभा से जुड़ी हुई बातों पर चर्चा करें। ध्यान रहे कि संविधान सभा को लेकर कई चीजें होती हैं जो एग्जाम में पूछी जाती है। तो आज जो हम बात करेंगे संविधान सभा में, वो देखो कि भाई संविधान सभा में सर्वाधिक निर्वाचित होकर आने वाले सदस्य कहां से थे? तो सर्वाधिक निर्वाचित सदस्य जो आए थे वो आए थे उत्तर प्रदेश से। संविधान सभा में सर्वाधिक निर्वाचित होकर आने वाले जो सदस्य थे वो थे उत्तर प्रदेश से। और उत्तर प्रदेश से ये जो चुनकर आए थे या निर्वाचित होकर आए थे, इनकी संख्या थी 55। कितने सदस्य आए? 55 सदस्य। बात करें कि सर्वाधिक मनोनीत होने वाले सदस्य संविधान सभा में कहां से आए, तो सर्वाधिक मनोनीत सदस्य जो आए वो आए थे मैसूर से। कहां से आए थे? मैसूर से। और मैसूर से ये जो सदस्य चुन के आए थे इनकी संख्या थी 7। कितने सदस्य चुन के आए? 7 सदस्य। ध्यान रखना, सबसे ज्यादा संविधान सभा में निर्वाचित होकर आने वाले जो सदस्य हैं वो है उत्तर प्रदेश के, जिनकी संख्या बताई गई है 55। और जो सर्वाधिक मनोनीत होकर संविधान सभा में आए थे वो आए थे मैसूर से, जिनकी संख्या थी 7। इसके बाद में कि संविधान सभा में निर्वाचित होने वाले कौन थे, तो निर्वाचित होकर आने वालों में ध्यान रखना डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, इसके अलावा सच्चिदानंद सिन्हा, बाकी और भी थे, इंपोर्टेंट ये है। इसके अलावा कौन से ऐसे नेता जो चुने नहीं गए थे संविधान सभा के लिए, तो ध्यान रखना नहीं चुने जाने वाले, नहीं चुने गए, तो उनमें नाम मिलता है हमें महात्मा गांधी का, और महात्मा गांधी के साथ में एक व्यक्ति का नाम मौजूद था, मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना, ये दोनों ऐसे व्यक्ति थे जिनको संविधान सभा के लिए चुना नहीं गया था। संविधान सभा के लिए जो चुने गए उनमें सबसे फेमस नाम रहा B.R. अम्बेडकर का और सच्चिदानंद सिन्हा का। अब संविधान सभा में कौन बड़े नेता नहीं चुने गए, तो उनमें महात्मा गांधी का नाम मिलता है और मोहम्मद अली जिन्ना का नाम मिलता है। तो ये संविधान सभा में चुनकर इस प्रकार से आपसे पूछ लिया जाता है, एक बार लिख लेना। इसके बाद में हम संविधान सभा में ही आगे के टॉपिक की बात करेंगे। होगा तो आगे हम संविधान सभा में बात करते हैं संविधान सभा की बैठक। अगर संविधान सभा की बैठक आपको पूछ ले या अधिवेशन पूछ ले कि कितने हुए, तो 11 अधिवेशन हुए थे। जो इंपोर्टेंट है वो है प्रथम 3। तो प्रथम 3 की हम बात करते हैं। प्रथम बैठक जो हुई थी
वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। यह जो बैठक हुई थी वो नई दिल्ली में हुई थी, सॉरी दिल्ली में हुई थी। और दिल्ली के फाउंस चैम्बरेट पुस्तकालय में सारी जो बैठक हुई है वो यही पे हुई है, दिल्ली के फाउंस चैम्बरेट पुस्तकालय में। फाउंस चैम्बरेट पुस्तकालय को ही हम भारत की प्रथम संसद बोलते हैं। भारत की प्रथम संसद, ध्यान रखना कि भारत की प्रथम संसद किसे कहा गया है। जो बाद में बनी है वो तो बाद में बनी है, लेकिन पहली जो बैठक हुई थी उसी को हम भारत की पहली संसद के रूप से जानते हैं। अब इस समय जो अस्थायी अध्यक्ष चुना गया, अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया, तो नाम ध्यान रखना, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया। ठीक है, कब हो रही है? 9 दिसंबर। तो ध्यान रखना 9, 11, 13, 9, 11, 13 महीना दिसंबर का और साल 1946, जगह दिल्ली, दिल्ली में फाउंस चैम्बरेट पुस्तकालय। तो प्रथम तीन जो संविधान सभा की बैठकें हुई वो 9, 11, 13 दिसंबर महीने में 1946 में नई दिल्ली को, सॉरी दिल्ली के फाउंस चैम्बरेट पुस्तकालय में हुई थी। आगे हम बात करते हैं द्वितीय बैठक। द्वितीय बैठक की अगर मैं बात करूं तो देखो मैंने क्या बताया, 9, 11, 13 महीना दिसंबर का रहेगा, साल 1946, जगह फाउंस चैम्बरेट पुस्तकालय दिल्ली। तो देखो 9, 11 दिसंबर 1946 को कहां पे? दिल्ली में हुई हुई। जगह कौन सी? वही फाउंस चैम्बरेट पुस्तकालय जिसे भारत की प्रथम संसद कहा गया। अब इस समय क्या हुआ कि जो अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, इनको हटा दिया गया और इनको हटाने के बाद में स्थायी अध्यक्ष चुना गया और स्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। और आखिरी जो 24 जनवरी 1950 के आसपास जो अंतिम बैठक हुई है, अंतिम अधिवेशन हुआ था संविधान सभा का, तो उस समय भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही संविधान सभा के क्या रहे थे? अध्यक्ष रहे थे। तो बस पहली जो बैठक रही उसी में अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। बाकी बाद में जितनी भी बैठक हुई उसमें स्थायी अध्यक्ष के तौर पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कार्य किया था। तो प्रथम हो गई, द्वितीय हो गई, एक बार इसे उतार लो, फिर हम बात करेंगे तृतीय। देखो तीसरी बैठक लेते हैं। तृतीय बैठक तो मैंने क्या कहा? 9, 11, 13, तो 13 दिसंबर 1946 को हुई। जगह कौन सी? वही दिल्ली के फाउंस चैम्बरेट पुस्तकालय में, दिल्ली के फाउंस चैम्बरेट पुस्तकालय में बैठी हुई। और इस समय अध्यक्ष कौन है? और अध्यक्ष स्थायी कर दिए थे हमने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। इसको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। अब देखो इस समय क्या होता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू कब? तीसरी बैठक के समय 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू
इस बैठक में एक उद्देश्य प्रस्ताव लेकर आए। क्या लेके आए? उद्देश्य प्रस्ताव लाए। इसी उद्देश्य प्रस्ताव को भारतीय संविधान की प्रस्तावना कहा जाता है। ध्यान रखना, इसी को भारतीय संविधान की प्रस्तावना कहा जाता है। या इसी को हमने क्या बनाया? भारतीय संविधान की प्रस्तावना बनाया। तो देखो दोबारा, तृतीय बैठक 13 दिसंबर 1946 को दिल्ली के फाउंड चैम्बरेट में हो रही है। ये इसी समय अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? जो सेकंड बैठक हुई थी उसके अंदर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इस समय अध्यक्ष भी कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब इसी बैठक में, तृतीय बैठक में 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू एक उद्देश्य प्रस्ताव लेके आते हैं और इसी उद्देश्य प्रस्ताव को भारतीय संविधान सभा के द्वारा भारत की प्रस्तावना के रूप में अपनाया गया या स्वीकार किया गया। तो इसको उतार लो, ये हो गई आपके संविधान सभा की बैठक। इसके बाद में हम आगे बात करेंगे संविधान सभा के वाचन की। देखो आगे, आगे हम बात करते हैं संविधान सभा के 3 वाचन। संविधान सभा के 3 वाचन। प्रथम वाचन, प्रथम वाचन जो हुआ वो 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 तक संविधान का जो वाचन किया गया वो 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 तक किया गया, जिसे हम प्रथम वाचन कहते हैं। यह सबसे छोटा वाचन था, सबसे छोटा वाचन। ठीक है, इसके बाद में दूसरा वाचन, दूसरा वाचन जो हुआ वो हुआ 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक। कब से कब तक चला? 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक। और इसी को बोलते हैं सबसे लंबा वाचन, सबसे लंबा वाचन। इसके बाद में तीसरा वाचन आता है। तीसरा वाचन जो किया गया वो 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक। और इसी तीसरे वाचन में संविधान को अंगीकृत किया गया, संविधान को अंगीकृत किया मतलब अपना लिया गया। और इस समय संविधान में 395 अनुच्छेद, कितने अनुच्छेद? 395 अनुच्छेद,
22 अध्याय और 8 अनुसूचियां शामिल थी। तीसरे वाचन के समय जो वाचन किया गया 14 नवंबर 1949 से लेकर 26 नवंबर 1949 तक, तो इस समय संविधान को अंगीकृत किया गया और अंगीकृत करते समय अनुच्छेद की जो संख्या थी वो थी 395 और जो अध्याय थे वो 22 और जो अनुसूचियां थी वो 8 अनुसूचियां थी। अब बात आती है कि संविधान सभा का वाचन किसने किया, तो ध्यान रखना कि संविधान का जो वाचन करता था वो था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के द्वारा। भारतीय संविधान के वाचनकर्ता कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इन्हीं को हम भारतीय संविधान का वक्ता भी कहते हैं। भारतीय संविधान का वक्ता किसको बोला गया है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। देखो एक बार हो कि भाई प्रथम वाचन कब से कब तक चला, तो 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 तक चला। इसी को हम कहते हैं सबसे छोटा वाचन। दूसरा जो हुआ वो 15 नवंबर 1948 से लेकर 17 अक्टूबर 1949 तक, इसी को हम बोलते हैं सबसे लंबा वाचन। तीसरा जो था वो था 14 नवंबर 1949 से लेकर 26 नवंबर 1949 तक चला और इसी समय संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा संविधान को अंगीकृत किया गया। इस समय संविधान में अनुच्छेद की जो संख्या थी वो 395, 22 अध्याय थे और 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, तो एक बार इसे उतार लो। अगर आपसे पूछे कि प्रथम वक्ता कौन थे, तब भी आपके डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का ही नाम आएगा।